वंदे पुरुषोत्तमों। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जीवनी के बारे में श्री सतीश चंद्र जवारदार जी लिखते हैं अपनी साधना के बारे में। उन्होंने एक बार 41 दिन तक सत्य बोलने की साधना की थी। उसका आश्चर्य फल हुआ। वो ठाकुर जी ने उनको बोला था ऐसा करने को। उन्होंने लिखा है जो वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम उपदेश देने के पहले श्री श्री ठाकुर ने मुझसे कहा था, आपने लंबे अरसे से नाना प्रकार की साधना करने पर भी कोई फल नहीं पाया, किंतु यह प्रणाली इतना ही चमत्कार है कि आप 41 दिनों तक साधना करने पर आश्चर्य फल पाएंगे। सत्य बात बोलने में क्या है, हर प्रकार की साधना 2, 4 या 5 साल चेष्टा करने पर भी किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं हुई थी, किंतु इस प्रणाली से साधना करने पर 15 दिनों के अंदर श्री श्री ठाकुर की कृपा से मुझे चमत्कार उपलब्धि होने लगी। मुझे अत्यंत आनंद मिला। प्रतिदिन हाथों हाथ प्रत्यक्ष फल मिलने लगा। तर्क स्थल पर कोई संभवतः कह सकता है कि अन्य मतों में भी और अधिक दिनों तक साधना करने पर फल मिलता था। उसके उत्तर में मैं कर जोड़े सविनय यह बोलना चाहता हूँ कि इस मत से जिस रूप में परिश्रम व चेष्टा से 15 दिनों में जैसा फल मिला, अन्य मतों में उतना ही परिश्रम व चेष्टा से 15 महीने में भी उसके शतांश का एकांश भी नहीं हुआ। और मेरे इस सत्य का परामर्श भाइयों के भीतर थोड़े दिनों में उन्नति व उपलब्धि हुई है। अन्य मतों के साधु सन्यासी एवं गृहस्थ साधक गण के निकट अनुसंधान करके देखा है, बहुत वर्षों में भी अनेकों ही उस तरह की अनुभूति प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए, और जिन्हें कुछ अनुभूति प्राप्त हुई है इनकी अपेक्षा उन्हें बहुत गुना अधिक समय लगा है एवं साधना में अधिकतर कठोरता अवलंबन करना पड़ा है। शास्त्रों लिखित जिन सारी उच्चानुभूतियाँ प्राप्त करने में अन्य मतों में कठोर साधना से अनेक वर्षों का आवश्यक, उस तरह की अनुभूति प्राप्त करने में इस मत में अधिकांश व्यक्तियों को बगैर क्लेश से सहज में ही अति अल्प समय में आवश्यक हो पड़ता है। एक दिन आपकी पत्नी के मुमूर्ष काल में उसे मृत्यु के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा जाने पर वह बोली, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरे जीवन में कोई आकांक्षा या आक्षेप नहीं है, किंतु मृत्यु काल में ठाकुर को नहीं देख पाया, यही आक्षेप है। इतनी बातें कहते कहते उनका कंठ रुद्ध हुआ, शरीर ठंडा हो गया एवं नाड़ी छोड़ गई। श्री श्री ठाकुर उस समय घर पर नहीं थे। वे सपार्षद अतुल बाबू के पुत्र के अन्नप्राशन उपलक्ष्य में खलीलपुर गए हुए थे। ऐसे समय कोई संवाद देकर या टेलीग्राम तार करके जानकारी देने का भी कोई उपाय नहीं था। मैं एक घर में दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहा था, ठाकुर, मैंने बहुत सी घटनाओं को जानता हूँ, तुम अंतर्यामी हो एवं जैसी इच्छा करो, दया करके इस मुमूर्ष रोगिणी को दर्शन दो, दयामय। तत्क्षण वे उपस्थित हुए। वास्तविक उस समय उन्हें नहीं आने का विशेष कारण था एवं मेरी पत्नी के निकट जाकर उच्च स्वर में बोले, माँ देखो, तुम्हारा सारा रोग खत्म हो गया। इतने में रोगिणी जीवित हो गई, उठकर बैठ गई और बोली, बाबा आए हैं, थोड़ा ठहरे, आपको प्रणाम करूं। इतना कहकर प्रणाम किया एवं पूर्ण स्वस्थ होकर उसी समय चलने फिरने भी लगी। सहृदय आप सब श्रोताओं को एक बार दया करके उस बात को सोच विचार करके देखिए कि इस तरह के रोगी पुनर्जीवन लाभ कर सकता है या नहीं। ऐसी घटना को लोग मिरेकल, अतिमानव कार्य या चमत्कार कहें या जो ही कहें, और ऐसे ढंग के मिरेकल को कोई पसंद करे या घृणा करे, किंतु जिसने जीवन लाभ किया एवं उसके परिवार व्यक्ति वर्ग विनिमय में ऐसी अलौकिक घटना के लिए लालायित हैं। ऐसे समय में मेरी पत्नी पूरे 10 माह की गर्भवती थी। ऐसी घटना के बाद एक रात सोकर बाहर निकली है। मैं प्रफुल्ल बाबू के घर पर बैठकर श्री श्री ठाकुर के श्रीमुख निःसृत अमीय वाणी श्रवण कर रहा था। रात प्रायः 12 बजे मैं घर लौटा। दरवाजा खोल देने के लिए उच्च स्वर में पुकारा, किंतु मेरी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। मैं आश्चर्यान्वित होकर बोला, तुम कौन हो? वह बोली, हाँ मैं हूँ, ठाकुर की कृपा से खूब सुस्त हूँ। मैंने कहा, आज तुम्हारे साथ जिस तरह की घटना घटी है इसके लिए तुम्हें सावधान रहना उचित है। विशेष करके गोकुल बाबू डॉक्टर ने कह दिया है,
रात में भी प्रसव हो सकता है, तुम्हें विश्राम करने की जरूरत है। वह बोली, आज रात में प्रसव नहीं होगा, ठाकुर अभी आकर मुझसे बोलकर गए हैं, आज प्रसव नहीं होगा, चौथा दिन प्रातः में प्रसव होगा। मैं बोला, यह असंभव बात है। उसी क्षण मैं ठाकुर के निकट से उठकर आया हूं, वे कैसे यहां आ सकते हैं? मेरी पत्नी बोली, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, या मुझसे भ्रम भी नहीं हुआ है, मैंने सपना भी नहीं देखा है, मैं जागृत अवस्था में थी, उन्होंने स्पष्ट मुझसे बातें की हैं, स्पष्ट सुनी भी हूं एवं खुली आंखों से उनको स्पष्ट देखी हूं। घर में रोशनी थी, तब मैंने उनकी बातों पर अविश्वास नहीं किया, कारण ठाकुर अंतरंग भक्तों को चितघन मूर्ति या सशरीर में दर्शन दिया करते हैं, उस बात से मैं ज्ञात था। किंतु कब प्रसव होगा, यह बात ठीक सत्य होती है या नहीं, उसे देखने के लिए कौतूहल क्रांत होकर प्रतीक्षा करने लगा। ठीक चौथे दिन प्रत्यूष में एक कन्या भूमिष्ठ हुई। प्रसव के बाद रक्तस्राव होने के कारण प्रसूति बिल्कुल अवसन्न होकर मुमूर्षु हो पड़ी एवं ऐसी अवस्था हुई कि मुझे अपने ज्ञान विश्वास से मृता कहकर बोध हुआ। तब मैं प्रार्थना करके मन ही मन बोलने लगा, ठाकुर यह क्या कर दिया? उस दिन जीवन दान करके आज फिर हरण कर लिया। प्रार्थना करते ही उनका प्रधान पार्षद महाराज किशोरी मोहन आ उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, देखिए तो यह दवा खा सकती है या नहीं। मैंने खिलाने की चेष्टा की, उसकी अवस्था देखकर मैंने कहा, नहीं, शायद इसमें जीवन नहीं रह गया है। और उन लोगों ने भी कहा, अब इसे दवा देने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, आप उनके वक्ष पर हाथ रखकर नाम करके देखिए। मैं वैसा ही करने लगा। प्रायः 15 मिनट के बाद वह उठ पड़ी। इस घटना के जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके सिवाय दूसरे को इस घटना का गूढ़ रहस्य कैसे समझाऊंगा। फागुन का महीना, आकाश बिल्कुल साफ है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा है, माँ प्रसूति को जिस खपरेल घर में जहाँ रखे हैं, तीसरे पहर में बारिश होने पर वहाँ पानी गिरेगा, जिससे प्रसूति भीग जाएगी। मैं बोला, बारिश होने का कोई लक्षण तो नहीं देखा जाता है। इस पर उन्होंने कहा, बारिश होगी, उसे दूसरे घर में ले जाने से अच्छा होता। तब घर जाकर प्रसूति से मैं वही बात बोला। उस पर वह बोली, मुझे दूसरे घर में जाना आवश्यक नहीं है। जिस ठाकुर ने 2-2 बार मुझे मृत्यु के मुख से बचाया है, उनके रहते क्या मेरे शरीर पर पानी गिर सकता है? मृत मनुष्य को जो बचा सकते हैं, बारिश से भी वे रक्षा करेंगे। उनकी कृपा एवं उनके सत्यनाम महात्म्य से सब कुछ हो सकता है। तब श्री ठाकुर के निकट जाकर उसकी समस्त बातों को निवेदन किया। वे बोले, रमनी में करता स्त्री बुद्धि जोजन, उसका कभी न होता बंधन मोचन। आज नहीं तो कल उसे स्थानांतरित करेंगे। विश्वास भक्ति व नाम महात्म्य से वह रक्षा पा रही है। आज अवश्य नहीं भीगेगी, किंतु ऐसा मन में ठान लेना अच्छा नहीं है। उससे नेचर पर ब्लो, प्रकृति पर आघात देना होता है। वास्तव में उस दिन अपराह्न में बारिश हुई। उस खपरेल घर में खूब पानी बरसा, पर आश्चर्य की बात है, प्रसूति के शरीर पर एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। धात्री ने मेरी तरफ दृष्टिपात करके उस आश्चर्य घटना को दिखाया। दूसरे दिन प्रसूति को घर के अंदर में रखा गया। फिर दूसरे दिन भी बारिश हुई। देखा गया कि प्रथम दिन जहां से प्रसूति ने अवस्थान किया था, वहां पानी नहीं हुआ, चूआ था, पर आज उसी स्थान पर काफी पानी चू रहा था। कौन जानता है उनकी कृपा को, किसकी कितनी भक्ति व विश्वास कहा जाए कि इनके द्वारा प्रदत्त कैसा नाम महात्म्य से यह विस्मयकर घटना संगठित हुई। उस शक्तिमान की कोई शक्ति लीला इस घटना में अंतर्निहित थी, उसे कौन जानता है। जिन्हें जो बूझना है बूझ कर देखें, हम लोग अपने ढंग से समझे हैं। एक दिन श्री ठाकुर ने मेरे घर पर बैठे बैठे अपने मन से कॉपी के एक पृष्ठ पर स्वहस्त लिखा, प्रेमी उन्नत शिव गुरु के चरणों में अपने को विक्रय करो, उनका वचन तुम्हारे चलन का पथ हो। गुरु अशरीरी होकर भी शरीरी हैं, निराकार होकर भी साकार हैं, किसी भी निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध न होकर भी सदगुरु रूप होकर केवल तुम्हारे लिए आबद्ध हैं। सत्य का आलिंगन करो, अब छोड़ो नहीं। जगत तुमसे घृणा करने पर भी सदगुरु न तुमसे घृणा करेंगे न करते हैं। जय गुरु।